हेलो एवरीवन, राधे राधे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई मैंने, बट क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिला। आज मिला तो मैंने सोचा कि आज आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ स्टिच कर रखे हैं वो बता देती हूँ, क्योंकि बज गए हैं एक। तो ये ब्लाउज़ मैंने स्टिच करा है, लहंगे का है, ये वाला बैक साइड हुक का है और एक दूसरा वाला कलर है। एक ये वाला कलर है स्टिच। उसके बाद ये ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ। दो ब्लाउज़ को मैंने स्टिच कर दिए हैं, इसमें हुक बाकी है, उसमें हुक लगा दिए हैं। ये देखिए। और अब ये प्लेन वाला सिलना है, तो अभी ये वाला रेडी कर रही हूँ। तो आप देखते रहिए। तो अब मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और आगे दूसरे भी ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग करना है, बट अभी सीजन है, पर कपड़े सारे मैंने स्टिच कर लिए हैं, तो अभी काम इतना नहीं है। तो एक ब्लाउज़ कट करूँगी, एक स्टिच करूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा ब्लाउज़ इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा कटिंग एक साथ ही करके रख देती हूँ। और जैसे-जैसे कस्टमर का, जैसे कि 2 को लेने आ रहा, 2 तारीख को या 4 को, ऐसे में उस दिन स्टिच कर लेती हूँ। ये ब्लाउज़ पीस है, प्लेन ही सिलना है, जबकि अस्तर लगा के थोड़ी और मजबूती आ जाती है, बट उन्होंने बोला नहीं, मुझे प्लेन ही सिल के दीजिए आप, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है और वो हेल्दी हैं, तो उन्हें जो डबल अस्तर में हो जाता है, डबल कपड़े में हो जाता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, गर्मी लगती है और कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, इसीलिए वो उन्होंने बोला मुझे सिंगल ही सिल दीजिए, चाहे कितने दिन भी सर्विस दें। मैंने बोला कि अच्छा, ठीक है, कर देंगे हम, बट आपको इसीलिए बता रही थी कि अगर फटता है या कुछ होता है तो फिर आप ही बोलोगे कि आपने कैसे सिलाई करके दी है। इसीलिए मैंने बताया अस्तर लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सिल दीजिए आप, फटेगा तो फट जाएगा। बट उन्होंने बोला तो फिर, और एक तो अस्तर लगा के थोड़ी फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आती है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा था, तो इसीलिए सिलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, अपना काम है सिलना तो सिल रहे हैं। इसीलिए मैंने बस थोड़ी देर में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं दिमाग में ही लेके चलती हूँ कि इसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके हुक-हाई साथ ही कंप्लीट कर दूँगी। मैं वैसे तो देती हूँ करने के लिए, बट अभी काम कम है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और इसके बाद इन्हीं के साइज़ का एक और ब्लाउज़ है, तो उसे कट करके और उसे स्टिच करना है, तो दोनों में स्टिच करके एंड में बता दूँगी, क्योंकि अभी तो 2 फ़िलहाल करना है, 2 पहले कर दिए हैं। और कुछ 2 लहंगे आए हुए हैं, उन्हें छोटा करना है और साइड जॉइंट लगाना है, उसके बाद उनके ब्लाउज़ भी स्टिच करना है, तो वो तो कल ही करूँगी, आज तो शायद ही करूँगी, क्योंकि एक साथ जो काम है, एक साथ करके फिनिश कर दूँगी तो नेक्स्ट डे क्या करूँगी? वैसे तो काम आ ही रहा है डेली, पर अभी ऐसा हो गया है कि सारा पहले का काम कंप्लीट कर दिया है, तो कुछ पेंडिंग रख के मैं दूसरे दिन काम करती हूँ। और कुछ महिलाएँ, कुछ बहनें या कुछ लड़कियाँ कुछ नया काम सीखी है, तो उनका काम नहीं आ रहा है, तो काम आने लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि काम बहुत कम आता है और फिर बाद में जब आने लगेगा तो आप खुद ही घबरा जाओगे कि इतना काम आ गया है। इसीलिए आप घबराइए मत, बेफ़िक्र होके अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अगर काम नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे अपने सिले हुए ब्लाउज़ की फ़ोटो डालें या इंस्टा पे डालें, और या फिर आप बता सकते हो अपने फ्रेंड्स को कि मैं स्टिच करती हूँ, तो आपका काम और बढ़ने लगेगा। आप देख ही सकते हो कि मेरे पास काम इतना आता है कि जो अस्तर फाल निकालते हैं वो भी समेट नहीं पाते हैं। तो आप बेफ़िक्र होके अपने काम को कंटिन्यू रखिए और काम कीजिए, और जो आपने अपने खुद के कपड़े नहीं सिले हो वो अभी सिल लीजिए। एक बार जब काम आने लगेगा ना, तो बिल्कुल ही आप
के कपड़े कभी स्टिच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा भी 15 से 20 ब्लाउज बिना स्टिच करे हुए रखे हैं, क्योंकि दूसरे को देने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि बिगाड़ देंगे, और खुद सिल नहीं पाते हैं, तो उनको ऐसे ही रख रखी हूँ कि जब टाइम मिलेगा जब स्टिच करूँगी। इसीलिए आप फ्री हो तो अभी काम कर लीजिए, और एक बार जब काम बढ़ जाएगा तो आप बिल्कुल भी अपने कपड़े कभी स्टिच नहीं कर पाओगे। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, एक डायरी में लिख के रख लीजिए, हर टेलरों के साथ यही होता है। अपन जब सिलाई सीखते हैं तो यही सोचते हैं कि अपने अच्छे-अच्छे काम चले या ना चले, अपने अच्छे-अच्छे कपड़े सिलेंगे, ये सिलेंगे, वो सिलेंगे, लहंगा सिलेंगे, गाउन सिलेंगे, डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिलेंगे, बट 1-2 सिलते हैं और फिर काम इतना चल जाता है कि कुछ भी स्टिच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप फ्री हो तो अभी आपके खुद के स्टिच कर लीजिए, बाद में काम ही काम रहेगा, और फिर अपने आप को जब पैसा मिलता है, तो फिर सोचते हैं अरे यार पहले कस्टमर का काम कर देते हैं, फिर खुद के सिल लेंगे। अपन तो खुद ही टेलर है, तो कभी भी सिल लेंगे, ऐसे करके रखे के रखे रह जाते हैं और कस्टमर का काम करते रहते हैं, और यही ज़रूरी है कि कस्टमर का पहले काम बाद में आपका। और अब वो ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, और उसी साइज़ का दूसरा वाला ब्लाउज़ ब्लू कलर का कट कर रही हूँ, जो कि वेलवेट का कपड़ा है, और इसमें पहले अस्तर कटा है। वो चेस्ट 42 के आसपास है, तो 1.5 मीटर कपड़ा लगा है, क्योंकि इनकी आस्तीन भी लंबी है 11 इंच की, तो इसी हिसाब से कपड़ा भी ज़्यादा लगा है अस्तर का। वो 1 मीटर में हो जाता है 40 चेस्ट तक में। कटोरी ब्लाउज़ है, तो पहले स्लीव कट कर ली है, फिर सारे चारों पार्ट्स को जमा के और फिर कट कर रही हूँ, क्योंकि स्लीव लॉन्ग है और स्लीव में ही वर्क है, तो उस हिसाब से पहले स्लीव कट करी और फिर चारों पार्ट्स को, और इसमें कटोरी और तीरा जो निकलता है इसको सुपर ग्लू से मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि सुपर ग्लू जल्दी सूख जाता है, सिलते हैं अपन इतनी देर में वो सूख जाएगा, और उसकी आइट साइड के कपड़े की छटिंग करके और स्टिच कर लेंगे, और फेविकोल या फेविक्रिल रहती है उसमें टाइम लगता है सूखने में, तो वो चिपचिपा टाइप रहता है, तो इसीलिए मैं अभी सुपर ग्लू यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा है सुपर ग्लू, और आप भी यूज़ करके देखिए। जो हो, फिलहाल तो आपको टाइम हो आधे घंटे तक या 15 मिनट तक सुखाने तक का टाइम हो, तो आप फेविक्रिल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं सुपर ग्लू यूज़ कर रही हूँ, तो और इससे सुपर ग्लू से कपड़े पे निशान भी नहीं रहते हैं। और देखिए ये कपड़ा ब्लाउज़ स्टिच हो गया है, इसकी हुकाई भी कंप्लीट कर दी है, बस प्रेस करना बाकी है, और फाल की साड़ियाँ और ब्लाउज़ आ गई है। ओके, बाय-बाय, राधे-राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।